जब तुम उसकी जिंदगी से गायब हो जाते हो तो सिर्फ उसके आसपास ही नहीं, उसके अंदर भी कुछ होता है। शुरू में उसे शायद कुछ महसूस ना हो, वो व्यस्त रहती है, तस्वीरें पोस्ट करती है, दोस्तों के साथ हंसती है, लेकिन वो खामोशी गूंजने लगती है और जल्दी ही वो गूंज उसके सोच में बदल जाती है। क्योंकि जब कोई आदमी जो कभी शांति लेकर आता था चुप हो जाता है तो ये सिर्फ उसके जज्बातों में नहीं बल्कि उसकी तुम्हारे बारे में सोच में भी बदलाव ला देता है। आज हम जानेंगे कि जब तुम गायब होते हो तो उसके दिमाग में असल में क्या होता है और तुम्हारी खामोशी कैसे स्टोइक की अनुशासन सब कुछ बदल देता है। अगर ये बात तुम्हें लगती है तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, अचानक आई खामोशी। शुरू में उसे इस कमी का एहसास किसी नुकसान के रूप में नहीं होता बल्कि एक अजीब सी चुप्पी लगती है। वो अपने फोन को बार बार देखती है, उम्मीद करती है कि तुम्हारा नाम आएगा और जब ऐसा नहीं होता तो कुछ गलत सा लगता है। वो खुद को बताती है कि वो ठीक है, बस व्यस्त है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे घंटे दिन में बदलते हैं ये खामोशी गूंजने लगती है। शुरू में ये बहुत हल्की होती है, एक गानों के बीच में एक खामोशी, वो जगह जहां कोई नोटिफिकेशन आना चाहिए था। लेकिन उसका दिमाग इधर उधर भटकने लगता है। वो पुराने मैसेज फिर से पढ़ती है, पुरानी तस्वीरें देखती है। ये इस वजह से नहीं कि उसे तुम्हारी याद आ रही हो, कम से कम अभी तो नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा है जो तुम्हारी मौजूदगी से मिले उस संतुलन को तरसता है। शुरू में उसे लगता है कि वो जीत गई है। वो खुद से कहती है तुम भी बस एक और आदमी हो जो उसकी दूरी को संभाल नहीं पाया। लेकिन धीरे धीरे कहानी बदलने लगती है। जो आत्मविश्वास उसने आसानी से दिखाया था वो धीरे धीरे कम होने लगता है। चुप्पी टूटती है तभी जब वो रात को बिस्तर पर लेटी होती है, जब कोई गाना उसके दिल को तुम्हारी शांत आवाज की याद दिलाता है, जब वो तुम्हारा नाम स्क्रॉल करते हुए देखती है और महसूस करती है कि कई दिन हो गए तुम्हारे कोई संदेश नहीं आए, तो ये खामोशी एक आईना बन जाती है। ये सिर्फ तुम्हारी गैर मौजूदगी ही नहीं, उसकी अपनी उलझन को भी दिखाती है। जो उसे समझ नहीं आता वो ये है कि तुम्हारी चुप्पी निष्क्रिय नहीं है बल्कि अनुशासित है। हर दिन तुम खुद को संदेश भेजने या संपर्क करने की इच्छा को रोकते हो। तुम अपनी भावनाओं को काबू में रखते हो। हर बार जब तुम्हें उसका पेज चेक करने या मैसेज भेजने का मन करता है तुम अपने आप को याद दिलाओ कि नियंत्रण का मतलब इनकार नहीं होता, इसका मतलब होता है चुनाव। स्टोइक्स ने सिखाया कि असली ताकत अपने रिएक्शंस को काबू में रखने में होती है। मार्कस अरेलियस ने लिखा था तुम्हारे मन पर तुम्हारा अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम ताकत पालोगे, और बस यही तुम कर रहे हो। उलझन के बजाय स्पष्टता चुनना, आवेग के बजाय संयम रखना। इसी बीच कुछ अनोखा होता है। तुम्हारी चुप्पी में ऊर्जा आने लगती है। वो अब खालीपन नहीं रही, ये मौजूदगी है बिना मौजूदगी के। वो महसूस करने लगती है। वो जो शांति कभी उसे सुरक्षित महसूस कराती थी अब उसे बेचैन कर देती है, क्योंकि अब वो उस पर काबू नहीं पा रही। तुम्हारी खामोशी उसके लिए एक सवाल बन जाती है। क्या उसने आगे बढ़ लिया? क्या उसने परवाह करना बंद कर दिया? क्या उसने मेरे बिना चैन पा लिया? ये सवाल खत्म नहीं होते बल्कि बढ़ते रहते हैं। और जब वो सोचती रहती है तुम खुद को फिर से बना रहे हो। तुम जल्दी उठ रहे हो, तुम ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, सोच विचार कर रहे हो, अपने दिमाग को तराश रहे हो। तुम इंतजार करना छोड़ चुके हो कि सब कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि तुम्हें एहसास हो गया है कि तुम ही अपनी मंजिल हो। चुप्पी को उसने एक ऐसा ठिकाना बना लिया जहां फिर से खुद से मिलना होता है। ये खालीपन नहीं बल्कि विस्तार है। तो जैसे जैसे दिन बीतते हैं और उसे जो कमी लगती है उसकी खिंचाव महसूस होती है, तुम जो है उसी में शांति ढूंढ रहे हो। वो अनिश्चितता में फंसी है, तुम मकसद के साथ बढ़ रहे हो। वो चुप्पी पर प्रतिक्रिया कर रही है, तुम उसमें बदल रहे हो, शांत, सुलझे और अडिग। यही अचानक चुप्पी की खूबसूरती है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कौन किससे याद करता है, बल्कि ये दिखाता है कि कौन खुद पर काबू पा रहा है। दूसरा नंबर, ध्यान की गूंज। उसे छोटी छोटी चीजें याद आने लगती हैं, तुम्हारे मैसेज, तुम्हारी फिक्र, तुम्हारी मौजूदगी। ये इसलिए नहीं कि प्यार अचानक वापस आ गया हो, बल्कि क्योंकि उसका अहंकार भूखा हो जाता है। वो अपने पुराने चैट्स में स्क्रॉल करती है, तुम्हारा नाम देखती है और उस खामोशी की अजीब खालीपन महसूस करती है। जो वो याद करती है वो पूरी तरह तुम नहीं हो, वो खुद की वो परछाई हो जो तुमने कभी बिना किसी रोक टोके दिया था, और अब वो ऊर्जा खत्म हो चुकी है। उसे वो खालीपन महसूस होने लगता है जहां कभी उसकी कद्र होती थी। यही वो गूंज है, उसकी अपनी निर्भरता की आवाज जो उससे वापस टकरा रही है। दिन ब दिन वो गूंज तेज होती जा रही है। वो तुम्हारी लगातार मौजूदगी की लय को याद करने लगती है। वो गुड मॉर्निंग्स, तुम्हारे शब्दों के स्थिर आवाज, वो शांति जो तुम झगड़ों में भी बनाए रखते थे, अब वो स्थिरता गायब है। वो इसे भरने की कोशिश करती है ध्यान भटकाने वाली चीजों से, नई बातों से, नए पोस्ट से, नई तवज्जो से। लेकिन कुछ भी वैसा महसूस नहीं होता, क्योंकि उसे शोर की कमी नहीं महसूस होती।
उसे वो शांति याद आती है जो तुम्हारी मौजूदगी से मिलती थी, और जब शांति चली जाती है तो अराजकता होती है। धीरे से फुसफुसाने लगता है। स्टोइक्स इसे ऊर्जा की वापसी कहते थे। इसे सजा नहीं बल्कि अपनी प्रकृति के साथ तालमेल बतलाते थे। तुम प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो बल्कि वापस लौट रहे हो। तुमने वो सब वापस पाने का फैसला किया है जो हमेशा तुम्हारा था। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा सुकून, तुम्हारा कंट्रोल। जेनो के शिष्य क्लिंथस ने एक बार कहा था, मुझे ले चलो जियोस, जहां भी किस्मत कहे। पीछे हटकर तुम ठीक यही कर रहे हो। बिना जद्दोजहद के जिंदगी के रास्ते को खुलने दे रहे हो। यही तुम्हें ज्यादातर लोगों से अलग बनाता है। तुम नहीं हो, उसके तुम्हारी गैर मौजूदगी को महसूस करने का इंतजार कर रहे हो। तुम अपने रास्ते पर चल रहे हो, शांति और सोच समझ के साथ, भरोसा करते हुए कि जो वापस आना है वो अपने वक्त पर आएगा। इस बीच उसका दिमाग बार बार उसी बात पर घूम रहा है। वो शायद मैसेज ना करे, लेकिन तुम्हारे रिएक्शंस की कमी को जरूर नोटिस करती है। वो खामोशी जहां पहले भरोसा होता था। सच तो ये है कि ध्यान दिल को लत लग जाती है, और जब वो गायब हो जाता है तो उससे चिपकने की तलब शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार ये तुम्हारा सबक नहीं, ये उसका है। तुम्हारी खामोशी उसके सामने एक आईना बन गई है जिससे उसे खुद का सामना करना पड़ रहा है। खुद से जूझते हुए जब वो उलझन में है, तुम फिर से अपने आप को सही रास्ते पर पा रहे हो। अब तुम बस उसकी गूंज नहीं हो, तुम वो सुकून हो जो शोर के खत्म होने के बाद बचता है। एक पल रुककर इस पर सोचो, जो वो अभी महसूस कर रही है वो तुम्हारा नुकसान नहीं, वो उसकी अपनी खालीपन की गूंज है। तुम्हारी चुप्पी उसके लिए आईना बन गई है जो उसने कभी देखना नहीं चाहा। जब तुम अपना सुकून वापस पा रहे हो तो याद रखो, असली ताकत पीछा करने में नहीं बल्कि खुद में स्थिर रहने में है। अपना सबक बनाओ कि शांति को उथल पुथल पर हमेशा तरजीह दो। नीचे अपनी बात बताओ, जब चुप्पी शब्दों से ज्यादा कुछ कहती थी तो तुमने खुद को कैसे संभाला। नंबर 3, शक उठना शुरू होता है। वो खुद से धीरे धीरे सवाल करने लगती है, क्या वो आगे बढ़ गया? क्या मैं बहुत दूर थी? शक उसकी खुशी की जगह ले लेता है। जो कभी पक्का लगता था अब उसके हाथ से फिसलने लगता है। वो तुम्हारी पुरानी बातें पढ़ती है, आधा मुस्कुराते हुए तुम्हारे जोक्स पर, आधा सोचती है कि क्यों तब उन्हें ज्यादा कदर नहीं की। हर अनपढ़ मैसेज, तुम्हारी हर खामोशी का दिन ये याद दिलाता है कि वो तुम्हारी लगातार मौजूदगी पर कितना निर्भर थी। वो अपने दोस्तों से कह सकती है कि वो ठीक है, कि उसे थोड़ा स्पेस चाहिए था, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान उठ रहा है। एक ऐसा तूफान जो जिज्ञासा, गर्व और एक शांत दर्द से बना है जिसे वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पाती। शुरुआत में वो सब कुछ संभालने की कोशिश करती है, शायद कुछ ऐसा पोस्ट करके जो आसान लगे, या तुम्हारी गैर मौजूदगी को नज़रअंदाज करके, लेकिन ये सब दिखावा होता है। सच तो ये है कि तुम्हारी चुप्पी उसे बेचैन कर देती है। वो इस तरफ नहीं रही कि वो सवाल करे। जब उसके ख्याल शायद वो खत्म हो गया है या शायद वो मुझे आजमा रहा है, इस उलझन में फंसे रहना छोड़ दो। तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो, न कि दूरी में बल्कि अपनी सोच और समझ में। अब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर चुके हो, नतीजों के पीछे भागना छोड़ा है और खुद को काबू करना सीख लिया है। असली कंट्रोल यहीं से शुरू होता है। एपिक्टेटस, जो गुलाम पैदा हुआ था लेकिन उन ज्यादातर लोगों से ज्यादा आजाद था जिनके महल थे, उसने कहा था, मुझे पैर में जंजीर से जकड़ सकते हो लेकिन जियोस भी मेरे इच्छा को हरा नहीं सकता। यही ताकत तुमने अपने अंदर बनाई है, अड़िक जो चुप्पी में पनी है। तुम्हें अब किसी और की तारीफ की जरूरत अब नहीं रहती। ये सब तुम्हें अपनी शांति में मिल जाता है। और जब वो पुरानी यादों को दोहरा रही होती है, तुम्हारे अचानक चले जाने का मतलब समझने की कोशिश में, तुम साफ सोच के साथ अपने मकसद में डूबे चलते हो, किसी अनिश्चितता से परेशान नहीं। यही होता है जब कोई आदमी बाहर की दुनिया पर नियंत्रण पाने की लड़ाई छोड़ देता है और खुद के अंदर उसे हासिल कर लेता है। तुम वो सुकून बन गए हो जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी, वो आराम जो तुम्हारे जाने के बाद भी उसके ख्यालों में रहता है। और अब बिना कोशिश किए तुम वो आईना बन जाओ जिससे उसे खुद को देखना पड़े, तुम्हें देखने के लिए नहीं बल्कि खुद को समझने के लिए। नंबर 4, आईना असर। तुम्हारा गायब होना उसकी झलक बन जाता है। वो अपनी गैर मौजूदगी में खुद को देखती है, उसका गर्व, उसके शब्द, उसकी नज़रअंदाजी। वो खामोशी उसे उन सच्चाइयों का सामना कराती है जिन्हें उसने तुम्हारे होने के वक्त टाल दिया था। शुरुआत में वो इसे नज़रअंदाज कर देती है, अपने दोस्तों से कहती है कि वो ठीक है, तुम बहुत चुप थे, बहुत दूर थे, बहुत गंभीर थे। लेकिन हर बार जब वो ये कहती है, उसकी आवाज़ में एक हल्का सा कांपना होता है, एक शक जिसे वो छिपाने की कोशिश करती है, दफनाने के लिए। खामोशी धीरे धीरे छाने लगती है,
दिन गुजरते हैं और वो जगह जो कभी तुम्हारी मौजूदगी, ध्यान और लगातारपन से भरी रहती थी, अब उसकी तरफ ऐसे ताकती है जैसे कोई ऐसा आईना हो जिससे वो बच नहीं पाती। तभी वो आईना वो दिखाने लगता है जो पहले वो देख नहीं पाई थी। वो उन पलों को दोहराने लगती है, उस लहजे को अपनी आवाज में जब उसने तुम्हारे प्रयासों को नकार दिया था, तुम्हारा सुकून जिसे उसने उदासीनता समझा, या कैसे उसने तुम्हारा आखिरी मैसेज अनदेखा कर दिया ये सोच करके तुम हमेशा एक और भेज दोगे। अब वे पल अलग ही तरह से गूंजने लगते हैं। खामोशी उन्हें बड़ा कर देती है। अभी तुम्हें याद करने की बात नहीं रही, ये तो खुद से सामना करने की बात है। यही है गैर मौजूदगी की ताकत। ये भ्रमों को हटा देती है और असली चीजें सामने लाती है। और तुम दूसरी तरफ उस स्थिति में पहुंच गए हो जिसे स्टोइक्स ने उदासीनता की प्रैक्टिस कहा था। उदासीनता मतलब न कि बेरुखी बल्कि आजादी। अब तुम उसके व्यवहार पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, तुम उसे दूर से देख रहे हो, अलग मगर जागरूक। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, कार्रवाई में बाधा ही कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। जो रास्ते में आता है वही आगे बढ़ने का जरिया बन जाता है। रास्ता। तुम्हारी खामोशी जिसे वो कभी रुकावट समझती थी, अब उसके लिए रास्ता बन गई है। ये एक आईना है जिससे वो जिम्मेदारी सीखती है। सोचो तो सही, वो रात को जागकर अपने मैसेजेस में घूमती है, तुम्हारा नाम देखती है, मैसेज करने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए। क्योंकि अब वो खामोशी खाली नहीं रह गई है, वो उसकी अपनी समझ से भर गई है। वो समझने लगी है कि तुम्हारी शांति कैसे उसे कभी संतुलन देती थी, कैसे तुम्हारी मौजूदगी ने उसे वो संतुलन दिया था जिसकी उसने कद्र नहीं की। तुमने उसे सजा नहीं दी थी बल्कि गायब हो जाना। तुमने बस उसके ड्रामे में हिस्सा लेना बंद कर दिया और उसी दूरी ने उसे एक सबक सिखाया। एक स्थिर आदमी बदला नहीं लेता, मान्यता नहीं मांगता और प्रतिक्रिया की तलाश नहीं करता। वो चुप्पी साधे रहता है, क्योंकि चुप्पी अक्सर सबसे जोरदार शिक्षक होती है। तुमने उसकी तरक्की रोकी नहीं बल्कि उसे जगाया, क्योंकि कभी कभी किसी को सोचने पर मजबूर करने वाले तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी गैर मौजूदगी होती है। और जब वो उस चुप्पी के आईने में देखती है तो वो सिर्फ उस आदमी को नहीं देखती जिसे उसने खोया, बल्कि उस इंसान को देखती है जो वो बन गई जब उसने उसकी कद्र करना बंद कर दी। शांति। और ये एहसास तुम्हारे जाने के बाद भी बहुत देर तक रहता है। नंबर 5, सोशल डिस्ट्रैक्शन फेज। वो खालीपन भरने की कोशिश करेगी, नए पोस्ट्स, स्टोरीज या लोग, कुछ भी, ताकि फिर से चाह महसूस कर सके। लेकिन सच कहूं तो उसकी तस्वीरों पर वो मुस्काने शांति नहीं है, ये एक परफॉर्मेंस है। आप लगभग महसूस कर सकते हैं उसमें छिपी मेहनत, सावधानी से चुने हुए फिल्टर्स, आगे बढ़ने के कैप्शंस, अचानक बढ़ी हुई एक्टिविटी। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें भूल गई है, बल्कि वो खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि वो भूल गई है। उसका अहंकार उस खामोशी को बर्दाश्त नहीं कर पाता जो तुमने बनाई है। पहले वो तुम्हारे ध्यान, तुम्हारे मैसेज, तुम्हारे जिज्ञासा, तुम्हारी लगातार बने रहने से पोषित होता था। अब जब वो सब खत्म हो गया है तो वो कहीं और उसे पाने की कोशिश करता है। लेकिन ध्यान भटकाना उस गहरे घाव के लिए सिर्फ एक अस्थायी पट्टी है। जितना ज्यादा वो अपने दिन शोर शराबे से भरने की कोशिश करता है, उतना ही तुम्हारी गैर मौजूदगी ज्यादा तेज हो जाती है। वो थोड़ा ज्यादा जोर से हंसता है, थोड़ी ज्यादा पोस्ट करता है, अपने आप को उन लोगों से घेर लेता है जो उसे कम से कम थोड़ी देर के लिए भुला देते हैं। लेकिन जब रात आती है और फोन शांत हो जाता है तो वो ठहराव वाला पल होता है जब सच उसके दिल से धीरे से कहता है, सब कुछ अब वैसा नहीं लगता, क्योंकि जो उसे कमी महसूस होती है वो सिर्फ तुम नहीं हो, वो भावनात्मक स्थिरता है जो तुम लाते थे, वो शांति जो उसे तब भी सुरक्षित महसूस कराती थी जब उसने उसे जुबान पर नहीं लाया था। वहीं तुम्हारी दुनिया बिल्कुल अलग दिखती है। तुमने वही ऊर्जा जो वो बिखेर रही है उसे किसी मायने में बदल दिया है। तुम अपने अनुशासन बना रहे हो, अपने ध्यान को सुधार रहे हो, अपने हुनर में खो रहे हो, या शायद बस अपने अकेलेपन में खुशी ढूंढ रहे हो। तुम रुक गए हो, उसकी अपडेट्स चेक कर रहा होता है, क्योंकि अब समझ आ गया होता है कि ये मैसेजेस तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि वो खुद से अपनी पीड़ा बांट रही है। और ये समझ सब कुछ बदल देता है। जो कभी तुम्हारे जज्बातों पर राज करता था, अब वो शायद तुम्हारे मन में एक हल्की सी हलचल भी नहीं करता। क्रिसिपस, जो एक महान स्टोइक दार्शनिक था, उसने कहा था कि दर्शन हमें सिखाता है कि दुर्भाग्य पर हंसना नहीं बल्कि भ्रम पर हंसना चाहिए। यही असल में ये दौर है, भ्रम ताकत दिखाने का एक नाटक जो कमजोरी छिपाने के लिए होता है। लेकिन एक स्टोइक इंसान के तौर पर अब तुम्हें इन भ्रमों पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। तुम उन्हें एक शांत और अलग नजर से देखते हो, समझते हुए कि लोग अक्सर चाल को तरक्की समझ लेते हैं, ध्यान को इलाज और शोर को खुशी। ऐसे सोचो, वो एक भीड़ भरे कमरे में खड़ी है,
हंस रही है, लोगों से घिरी हुई है, लेकिन अंदर से अकेली महसूस कर रही है, क्योंकि मौजूदगी बिना शांति के कोई मतलब नहीं रखती। और तुम अकेले हो, लेकिन कभी अकेलेपन का एहसास नहीं। तुम्हारी तन्हाई तुम्हारा सहारा बन गई है। तुमने उन खामोश पलों का आनंद लेना सीख लिया है जो पहले तुम्हें डराते थे, और इसी के जरिए तुमने उसने कुछ ऐसा बनाया है जिसे वो नाटक नहीं कर सकती, अंदर का सुकून। तुम्हारी खामोशी अब बस खालीपन नहीं है, ये सोच विचार है। ये इस बात का सबूत है कि तुमने सबसे बड़ा स्टोइक सबक सीख लिया है कि असली शांति कभी प्रतिक्रिया में नहीं मिलती, बल्कि संयम में मिलती है। तुम्हें इसे दिखाने की जरूरत नहीं, साबित करने की जरूरत नहीं, या निभाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां वो खुद से भागने के लिए ध्यान भटकाती है, तुम खुद से लौटने के लिए अनुशासन अपना रहे हो, और इस संतुलन में तुम पहले ही जीत चुके हो। एक पल ठहरो और सच में इसे सोचो। कितनी बार तुमने देखा है कि कभी किसी ने खालीपन को शोर शराबे से छुपाने की कोशिश की है, या शायद तुमने खुद किया हो। जब सन्नाटा भारी लगने लगे तो ध्यान भटकाना इंसानी स्वभाव है, लेकिन अब फर्क यह है कि तुम्हें इसका एहसास है, तुम इसे समझते हो। तुमने वो मुश्किल रास्ता चुना है जहां लोग भाग जाते हैं, तुम ठहर जाते हो, और यहीं से तुम्हारी ताकत बढ़ती है। तो आगे बढ़ने से पहले इस पर सोचो। शांति को साबित करने की जरूरत नहीं होती, बस इसे बचाए रखना होता है। अगर ये बात तुम्हें दिल से लगी हो तो नीचे अपने विचार शेयर करो, या बस टाइप करो, मेरी खामोशी ज्यादा बोलती है। नंबर 6, भावनात्मक उलटफेर। फिर वो होता है जो पहले फीका और बेरंग लगता था, अब वो कुछ खास लगने लगता है। उसे तुम्हारी स्थिरता याद आने लगती है, तुम्हारी शांत आवाज और तुम्हारे आसपास मिलने वाला सुकून। वही सुकून जो पहले उसे बोरिंग लगता था, अब ऐसा कुछ है जो वो कहीं और नहीं पा सकती। शायद वो दोस्तों के साथ बाहर है, हंसी खुशी और चमक दमक के बीच, फिर भी कुछ तो गड़बड़ सा लगता है, खालीपन सा, अधूरापन सा। वो रात के वक्त अपने फ़ोन में स्क्रॉल करती है और तुम्हारे पुराने मैसेजेस पर ठहर जाती है। वो मैसेजेस जहां तुमने बात की थी धैर्य, समझदारी और एक शांत ताकत की। अचानक तुम्हारी चुप्पी उसकी यादों में एक ऐसी रोशनी बन जाती है जिसकी कद्र उसे तब तक नहीं थी जब तक वो बुझ नहीं गई। तुम्हारा कहीं खो जाना उसके दिल की अस्थिरता का आईना बन जाता है। वो तुलना करने लगती है, इसलिए नहीं क्योंकि वो चाहती हो, बल्कि उसकी आत्मा उस स्थिरता की तलाश में होती है जो उसे कभी तुमसे मिली थी। हर नई बातचीत, हर नया इंसान जो वो मिलती है, उसे वो सुकून याद दिलाती है जो उसने खो दिया था। और तभी उलट फिर शुरू होता है। जो चीज़ उसे पहले दूर करती थी, अब वो उसे वापस खींचने लगती है। तुम्हारी खामोशी, जिस चीज़ से वो कभी नफरत करती थी, अब उसे ऐसे आकर्षित करने लगी है जैसे कोई बात कभी नहीं कर पाई। देखो, जब एक स्थिर पुरुष पीछे हटता है तो ये घमंड से नहीं, बल्कि समझदारी से। मुसोनियस रूफस, एपिक्टेटस के शिक्षक, ने कहा था कि इच्छा में संयम सबसे बड़ी मोहब्बत है। और यही तुमने सीख लिया है। तुमने अपनी भावनाओं को काबू में रखा, फरेबों के पीछे भागना छोड़ दिया, और अपनी गैर मौजूदगी को अपनी सारी बातें कहने दिया। तुम उससे खोया नहीं, तुम बस उसमें खोना बंद कर दिया। ये वो ताकत है जो बहुत कम लोग हासिल करते हैं, और वो दूर से भी इसे महसूस कर सकती है। इसमें एक अजीब सा विरोधाभास है। जब तुम उसके लिए मौजूद थे तो उसे अपनी मौजूदगी को लेकर इतना भरोसा था कि उसे हल्के में लेती थी, लेकिन जब तुमने खुद को पीछे कर लिया तो उसे एहसास हुआ कि तुम्हारी मौजूदगी सिर्फ उसका आनंद नहीं थी, बल्कि वो उस पर निर्भर थी। अब तुम्हारी शांति की हर याद उसे सच्ची स्थिरता का एहसास दिलाती है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा स्थिर रहना उसके लिए एक तरह का आकर्षण बन गया है, क्योंकि कुछ खास लेकर चलता है, कंट्रोल, शांति और मकसद। स्टोइक्स अक्सर कहते थे कि बिना कंट्रोल वाला प्यार सिर्फ लगाव होता है, और बिना साफ सोच के लगाव दर्द देता है। तुमने उस चक्र को तोड़ दिया है। तुमने समझ लिया है कि किसी को छोड़ देना मतलब उसे भूल जाना नहीं होता। इसका मतलब है कि उनके बिना भी तुम खुद को पहचान पाओ। यही तुम्हारी एनर्जी को इतना बदल देता है। वो इस ओर खींची चली आती है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उसे वापस पाने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम वो बन गए हो जो ज्यादातर लोग कभी नहीं सीख पाते, बिना टेंशन लिए जीना, ध्यान केंद्रित और आजाद। तो जब वो तुम्हारे साथ बिताए हुए लम्हों को बार बार याद करती है, जब वो सोचती है कि क्या तुम आगे बढ़ गए हो या अभी भी उसके बारे में सोचते हो, तो तुम एक अलग ही ताल पर जी रहे हो। तुम उसकी चुप्पी पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो, तुम उससे शांति बना रहे हो। और यही असली भावनात्मक उलटफेर है, जब तुम्हारी गैर मौजूदगी तुम्हें दर्द नहीं देती बल्कि तुम्हें ठीक करती है, और उसी ठीक होने में वही दर्द उसे सताने लगता है। नंबर 7, क्या होता अगर का चक्र। अब उसका दिमाग इतिहास को फिर से लिखने लगता है। क्या हुआ अगर मैंने उसे गलत समझा? क्या हुआ अगर वो था जो सच में परवाह करता था? ये धीरे धीरे शुरू होता है, बिल्कुल फुसफुसाहट की तरह, जिसे वो चुप कराना चाहती है पर नहीं कर पाती। वो पल जो उसने कभी नजरअंदाज किए थे अब विस्तार से बार बार याद आने लगते हैं। जिस तरह तुम उसकी हरकतों को हंसी में उड़ा देते थे। जब वो प्रतिक्रिया पाने की कोशिश करती थी, तब तुम्हारी शांत और स्थिर आवाज, वो चुपचाप आत्मविश्वास
जो उसे खुद को संभाला हुआ महसूस कराता था। भले ही वो इसे मानती ना हो, वो पुराने मैसेजेस स्क्रॉल करती है, तुम्हें याद करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को यकीन दिलाने के लिए कि शायद उसने कुछ असली नहीं बिगाड़ा। लेकिन जितना ज़्यादा वो पढ़ती है, उतना ही भारी एहसास होता जाता है। तुम समझ रहे हो, उसकी समस्या उसका घमंड नहीं थी। असली दिक्कत तब होती जब अहंकार सच की भारी बोझ तले झुकने लगता है। देखो, यादें अजीब तरह से उस चीज को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती हैं जिसे हम पहले सामान्य समझते थे। जब कोई आदमी गायब हो जाता है तो औरत का दिमाग शांत नहीं होता, बल्कि और तेज हो जाता है। वो खाली जगहों को अपनी कल्पना, पुरानी यादों और अपराध बोध से भरने लगती है। जो शांति और मजबूती वह पहले दूरपन समझती थी, अब वो उसे आकर्षक लगने लगती है। जो उसने कभी उदासीनता समझा था, अब वो इसे भावनात्मक परिपक्वता के रूप में पहचानती है। तेरे खामोशी का दिन उसके सूच में एक नया पन्ना बन जाता है और धीरे धीरे वो कहानी जो उसने अपने बारे में तुझसे कही थी, धीरे धीरे टूटने लगती है। वहीं तो एकदम ठहरा रहता है। तू उसके क्या होता अगर मैं फंसा नहीं रहता, क्योंकि तूने पहले ही अपने सवालों का सामना कर लिया है। तूने खुद से मुश्किल सवाल पूछे, उनके जवाबों को स्वीकार किया और बिना किसी कड़वाहट के आगे बढ़ गया। सेनिका ने कहा था, कोई भी आदमी उससे ज्यादा दुखी नहीं होता जो कभी मुश्किलों का सामना नहीं करता। और यही तेरी खामोशी, तेरी दूरी, तेरी अनुशासन है। अब उसे मुसीबतों का सामना करना होगा। वो सोचती थी कि वो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा अनंत तक ले जा सकती है। अब वो समझ रही है कि चुप्पी के भी नतीजे होते हैं, खासकर तब जब वो चुप्पी उस आदमी से आए जो अब दूसरों की तारीफों के पीछे नहीं भागता। वहीं तुम एक नए दौर में कदम रख चुके हो। तुम जल्दी उठते हो, अपने शरीर को ट्रेन करते हो, अपने दिमाग को तेज करते हो, अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हो। तुम वो आदमी बन चुके हो जो जवाब मांगकर पीछे नहीं भागता। तुम साफ गोई से जवाब खुद बनाते हो। जब वो खेल में लगी है, तुम फिर से अपनी जिंदगी बना रहे हो। यही फर्क है प्रतिक्रिया और परावर्तन। वो नुकसान पर प्रतिक्रिया दे रही है, तुम विकास पर सोच रहे हो। स्टोइक्स ने सिखाया था कि भावनाओं में अनुशासन आजादी की नींव है। तुम्हारी स्थिरता उदासीनता नहीं है, ये नियंत्रण है। तुम बिना एक शब्द कहे उसे दिखा रहे हो कि बिना आत्मसम्मान के प्यार असली प्यार नहीं होता। और यहाँ मजे की बात है, तुम्हारा वह अलगाव जिसे वह पहले गलत समझती थी, अब उसकी जिज्ञासा और पछतावे का कारण बन गया है। तो जब उसका दिमाग क्या होता अगर में उलझा है, तुम्हारा दिमाग अब क्या पर टिका हुआ है। तुमने चुना है शांत रहने को तरजीह देना, भाग दौड़ से ऊपर। और ये फैसला जो चुपचाप लगातार और अडिग रहता है, वो उसे उस शोर शराबे के खत्म होने के बाद भी याद रहेगा, क्योंकि आखिर में तुम्हारा गायब होना वो नुकसान नहीं था जिसके बारे में उसने सोचा था। ये वही सीख थी जिसकी उसे जरूरत थी। नंबर 8, ताकत का बदलाव। सब कुछ बदल जाता है। पहले वो पक्के तौर पर यकीन करती थी, अब वो खुद को नंगेपन में महसूस करती है। तुमने उसे ढूंढना बंद कर दिया और अब वो अनजाने में तुम्हें ढूंढ रही है। शुरुआत में उसे इसका एहसास भी नहीं होता। वो खुद से कहती है कि वो ठीक है, कि वो इससे निकल चुकी है। उसे अब इस बात की परवाह नहीं रहती कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन दिमाग सच को अजीब तरीके से सामने लाता है, तुलना करके। जब तुम्हारे मैसेज की आवाज, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी निरंतरता अचानक गायब हो जाती है, तो वो उस खामोशी को महसूस करने लगती है। ये सिर्फ सन्नाटा नहीं होता, बल्कि बेचैनी होती है, क्योंकि वो खामोशी पहले तुम्हारे ध्यान, तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी मौजूदगी से भरी होती थी। और अब जब वो सब नहीं है, तो वो सोचने लगती है कि तुम कहाँ चले गए, तुम कौन बन गए हो, और क्या उसने कभी सच में तुम्हारी कद्र की थी। उसके पास था, और जो उसे समझ नहीं आया वो ये है कि ये कोई खेल नहीं है। तुम गायब नहीं हुए थे किसी चालाकी के लिए। तुमने खुद को वापस लिया था, खुद को सही दिशा में लाने के लिए। तुम उस भावनात्मक निर्भरता के चक्र से बाहर आ गए हो, उस लगातार कुछ ठीक करने, साबित करने या पीछा करने की जरूरत से। तुमने कुछ समझ लिया है जो उसे अभी तक समझ नहीं आया। शांति मान्यता से कहीं ज्यादा कीमती है। अब तुम आवेग में नहीं चलते, तुम साफ सोच के चलते हो। अब तुम अपनी कद्र उसके जवाबों से नहीं करते, तुम अपनी शांति से करते हो। असली बदलाव तब होता है, उसके अंदर नहीं, व्यवहार में नहीं, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा में फर्क होता है। अब तुम वो आदमी नहीं हो जो उसकी तारीफ का इंतजार करता है। तुम वो आदमी हो जिसे वो अब अपनी तरफ खिंचा महसूस करती है, ठीक इसी वजह से क्योंकि तुम्हें उसकी परिभाषा की जरूरत नहीं है। रोम के सबसे अडिग स्टोइक्स में से एक काटो द यंगर एक बार जूलियस सीजर के खिलाफ खड़ा हुआ था, ना कि सत्ता पाने के लिए, बल्कि इसलिए कि वो अपने विश्वासों से समझौता करने से इनकार करता था। उसकी शांत चुनौती ने साथियों और दुश्मनों दोनों का सम्मान हासिल किया। इसी तरह तुम्हारा चुपचाप पीछे हटना, अपनी जगह मजबूत बनाए रखने का फैसला, बिना गुस्सा या कटुता के जो कुछ भी कहा उससे कहीं ज्यादा जोर से बोलता है। तुम हारने के लिए नहीं, सच्चाई के लिए पीछे हटे थे। यही फर्क है जो खेल खेलने वाले आदमी और सिद्धांतों पर चलने वाले आदमी को अलग करता है। अब वो अंदर से बदलाव महसूस करने लगी है। जो आत्मविश्वास तुमने कभी हल्के में लिया था,
वही अब उसके ख्यालों में बार बार आता है। वो पुरानी बातों को दोहराती है, याद करती है कि तुम्हारा लहजा कभी नहीं टूटा, तुम्हारा धैर्य कभी नहीं भंग हुआ, चाहे उसने कितना भी परखा हो। वो तुम्हारी तुलना उन पुरुषों से करने लगती है जो उसकी ध्यान पाने की कोशिश मत करो, जो आसानी से झुक जाते हैं, जो तुम्हारी मौजूदगी की कमी महसूस करते हैं। अचानक तुम्हारी गैर मौजूदगी तुम्हारे पीछा करने से ज्यादा आकर्षक लगने लगती है, और यही है मर्दाना स्थिरता का विरोधाभास। जितना ज्यादा तुम खुद को अलग करोगे, उतना ही वो तुम्हारी तरफ खिंची चली आएगी। जितना ज्यादा तुम खुद की तरक्की पर ध्यान दोगे, उतना ही वो तुम्हारी दूरी को एक भारीपन की तरह महसूस करेगी। तुम उस स्थिति में पहुंच गए हो जिसे स्टोइक्स ने एटेरेक्सिया कहा है, यानी अडिग शांति की स्थिति। तुम उसका विरोध नहीं कर रहे, न ही उसे ठुकरा रहे हो, तुम बस खुद में स्थिर हो। यही वो एनर्जी है जो नकल नहीं की जा सकती, शांत, स्थिर, अडिग। तो जैसे जैसे दिन बीतते हैं, जब वो सोचती है कि कहीं उसका असर खत्म हो गया है, तुम मजबूती से खड़े रहते हो, उस आदमी के रूप में नहीं जिसे उसने छोड़ा था, बल्कि उस आदमी के रूप में जिसके बारे में अब वो सोचना नहीं छोड़ पा रही है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा संदेश बन गई है, तुम्हारा संयम तुम्हारी सबसे ताकतवर भाषा। क्योंकि जब एक स्टोइक आदमी पीछा करना बंद करता है तो पूरी स्थिति पलट जाती है, और बिना एक शब्द कहे तुमने उसे याद दिला दिया कि ताकत कभी ध्यान में नहीं थी, वो हमेशा संयम में थी। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रुककर इस बदलाव को महसूस करो। यह बदलाव उसके अंदर नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर हो रहा है। अक्सर आदमी अपनी खुद की तरक्की को नजरअंदाज कर देते हैं। जब तुम पीछे हट जाते हो तो तुम्हारे आसपास की दुनिया ऐसे ढल जाती है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। मैं चाहता हूं कि तुम इस बात पर एक पल के लिए सोचो, क्या तुमने कभी ऐसा बदलाव महसूस किया है जब खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बन गई हो? अगर हाँ, तो नीचे अपने विचार शेयर करो, और अगर तुम इसे आसान रखना चाहते हो तो बस लिखो, मैं खामोशी में उठता हूं। शायद ये अभी इस वीडियो देख रहे किसी और आदमी की मदद कर सके। नंबर 9, वो पुरानी यादों का जाल। यादों का तांता लग जाता है, तेरी हंसी, तेरे बोल, तेरी मौजूदगी की शांति। वो उन बातों को रोमांटिक बना बैठती है जिन्हें कभी उसने नजरअंदाज किया था। ऐसा लगता है जैसे उसका दिमाग तेरे सबसे अच्छे पलों का एक हाईलाइट रील बन गया हो। वो तेरी शांत आवाज को याद करती है जब वो उदास थी, जब उसे अपनी बातें बतानी होती थी तो तू कैसे चुपचाप सुनता था। वो छोटी छोटी चीजें जो तू करता था और जिससे उसे सुरक्षित महसूस होता था। अब वो उन पलों को बार बार सोचती है क्योंकि वे उसे सुकून देते हैं, जो खालीपन तुम्हारी गैर मौजूदगी ने छोड़ा है। बस यूं ही नॉस्टैल्जिया काम करता है। ये किसी को वापस नहीं लाता, बल्कि वो एहसास वापस लाता है। और वो एहसास धोखा भी दे सकता है। रात को जब शोर सब खत्म हो जाता है और ध्यान भटकाने वाली चीजें नहीं रहती, तो उसका दिमाग तुम्हारी तरफ लौटने लगता है। वो तुम्हारे पुराने मैसेज देखती है, तुम्हारी तस्वीरें स्क्रॉल करती है, शायद तुम्हारा नाम सर्च बार में टाइप भी करती है, बस वो पुरानी चिंगारी फिर से महसूस करने के लिए। लेकिन वो प्यार को नहीं ढूंढ रही होती, वो उस भावनात्मक सुरक्षा को ढूंढ रही होती है जो उसने तुम्हारे साथ महसूस की थी। और मजेदार बात यह है कि उसे तब जाके एहसास हुआ कि तुम्हारे साथ होना कितना सुकून भरा था जब वो दूसरों की हलचल में घिरी हुई थी। तुम्हारी चुप्पी, जो कभी उसे समझ नहीं आई, अब उसकी यादों में एक ठिकाना बन गई है। लेकिन तुम जैसे हेराक्लस समझते हो कि फिक्र के दायरे की शुरुआत खुद से होती है। उनका मानना था कि हमें बाहर की दुनिया को काबू करने से पहले अपनी अंदर की दुनिया संवारनी चाहिए। तो जहां वो अतीत में फंसी है, तुम वर्तमान में जमे हुए हो। तुम कहानी को दोहरा नहीं रहे, बल्कि उसे नया रूप दे रहे हो। तुम उससे जवाब पाने की बजाय अब तुमने खुद के अंदर साफ गोई खोजनी शुरू कर दी है। और ये ऐसी चीज है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं करते। यही वो जगह है जहां तुम्हारी बढ़त धीरे धीरे तुम्हें अलग बनाती है। वो पीछे मुड़कर उस पुराने तुम्हारे से जुड़ने की कोशिश कर रही है जो अब मौजूद नहीं है। वहीं तुम आगे बढ़ रहे हो, ज्यादा शांत, साफ सोच वाले और मजबूत बनकर। तुम ना तो गुस्से में हो, ना ही कड़वाहट में, बस तुमने उस भावनात्मक चक्र को पार कर लिया है। हेरेक्लाइटस कहते थे कि असली तालीम चिपकने में नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को दिमागी समझ के साथ मिलाने में है। यही तो तुमने किया है। तुमने प्रतिक्रिया की बजाय समझदारी चुनी, शांति को दौड़ भाग पर तरजीह दी। तुमने बाहर की तारीफ के बजाय अपने अंदर की तसल्ली को चुना, और इसलिए अब तुम्हें हल्का महसूस होता है, जबकि उसे बीते वक्त का बोझ महसूस होता है। क्योंकि जब तुम स्वीकृति की तरफ बढ़ते हो तो जिंदगी अलग तरीके से चलती है। तुम जो था उसके लिए लड़ना बंद कर देते हो और उस राह पर बहने लगते हो जो तुम्हारे लिए बनी है। उसे वो सुकून याद आता है जो तुमने कभी दिया था, लेकिन अब वो सुकून तुम खुद के लिए बन गए हो। और तभी असली ताकत का बदलाव आता है जब उसकी आरामदेह जिंदगी तुम्हारी आज़ादी बन जाती है।
नंबर 10, कीमत का एहसास। वो आखिरकार समझती है। तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी चुप्पी, ये सब खास थे। ये सब एक साथ नहीं हुआ था। शुरुआत में उसने इसे नजरअंदाज किया, खुद को यकीन दिलाया कि वो ठीक है, कि तुम किसी और से बदले जा सकते हो, कि कोई और भी उसे वही सुकून दे सकता है। लेकिन दिन ब दिन हकीकत उसके कानों में धीरे धीरे बात करने लगती है। दूसरों से बातों में वो फर्क महसूस करती है। जिस तरह से कोई भी सच में तुम्हारी तरह नहीं सुनता था, जिस तरह से कोई भी बिना हावी हुए किसी जगह को अपने लिए नहीं रखता था, जिस तरह से किसी की मौजूदगी इतनी भरोसेमंद या सुरक्षित नहीं लगती। जो कभी बहुत शांत लगता था अब वो अनमोल लगने लगा है। तुम्हारी चुपचाप ताकत उसके दिमाग में एक धुन बन जाती है जो शोर के ना होने पर और जोर से सुनाई देती है। टार्सस के एंटीपीटर, जो कम जाने माने स्टोइक थे, ने कहा था, गुण को मौजूद होने के लिए किसी पहचान की जरूरत नहीं होती। ये लाइन अब तुम्हें परिभाषित करती है। तुम्हारी कीमत कभी उसकी तारीफ पर निर्भर नहीं थी। ये उससे पहले ही मौजूद थी, जब उसने तुम्हें देखा भी नहीं था। और यही बात है, इसी में उसकी ताकत है। तुम कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तुम बस अपने सिद्धांतों के साथ जी रहे थे, जैसे स्टोइक्स ने सिखाया था। तुम समझते थे कि प्रशंसा तो आती जाती रहती है, लेकिन चरित्र हमेशा बना रहता है। तुम्हारा सुकून दिखावा नहीं था, ये तुम्हारे अंदर की व्यवस्था का मायना था। तुम्हारे गायब होने पर वो इस सच्चाई का वजन महसूस करती है। वो देखना शुरू करती है कि उसका संसार कितना ज्यादा शोरगुल पर फिर भी खाली कैसा लगने लगा है। दूसरों का ध्यान अस्थायी लगता है, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी स्थायी लगती है। यही समझने की उलझन है। जिस लम्हे वो तुम्हारी कीमत सबसे साफ देखती है, वो वही होता है जब वो उसे हासिल नहीं कर पाती। तुम उस आईने की तरह बन गए हो जो उससे असली स्थिरता का मतलब दिखाता है। उसी बीच तुम बदल चुके हो। तुम अब कड़वाहट में नहीं बैठे हो और ना ही किसी की मंजूरी का इंतजार कर रहे हो। तुम उस स्थिति में पहुंच गए हो जिसे ज़ेनो ने उदैमोनिया कहा था, एक ऐसी अंदरूनी संतुलन की हालत जो बाहर की तारीफ पर निर्भर नहीं करती। तुम समझ चुके हो कि सुकून दूसरों को दिखने में नहीं, बल्कि अपने आप से मेल खाने में है। जब वो अपने विचारों से जूझ रही है, तुम समझे जाने की जरूरत को छोड़ना सीख लिया है। अब तुम अपनी बढ़त, अपने हुनर, अपनी शांति पर ध्यान देते हो, उन चीजों पर जो तुम्हारे काबू में है। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। जितना तुम चुप रहोगे, उतना ही उसे उस खोई हुई चीज की गूंज महसूस होगी। उसे सिर्फ तुम्हारे मैसेजेस की नहीं, तुम्हारी ऊर्जा की कमी महसूस होती है। वो स्थिर मौजूदगी जो उसे बिना जाने ही सुरक्षित महसूस कराती थी। वो आदमी जिसे उसने कभी हल्के में लिया था, अब वो मापदंड बन चुका है जिससे वो अनजाने में दूसरों की तुलना करती है। यही तो मजाक की बात है। तुम्हारे गायब होने से उसकी नज़र में तुम छोटा नहीं हुआ, बल्कि तुम यादगार बन गया, क्योंकि तुम्हारी कीमत जोर से नहीं बोलती, वो गूंजती है। वो तब जिंदा रहती है जब तूफान के बाद सुकून होता है, जब हंगामे के बाद चुप्पी होती है। तुम वहां से इसलिए नहीं गए कि उसे सबक सिखाओ, तुम इसलिए गए क्योंकि आखिरकार तुमने एक सबक समझ लिया। असली कीमत दिखाने के लिए नहीं कहती, वो बस चुपचाप मौजूद रहती है, जैसे खुद सदाचार। नंबर 11, बदल दिए जाने का डर। यहीं से डर धीरे धीरे घुसपैठ करता है। शुरू में वो इससे नजरअंदाज करने की कोशिश करती है। कहती है, वो खुद से कहती है कि तुम आखिरकार वापस आ जाओगे, कि तुम अभी भी उसके बारे में सोचते हो। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, वो भरोसा कम होने लगता है। वो तुम्हें किसी और के साथ शांत और स्थिर देखकर कल्पना करने लगती है, किसी दूसरी लड़की के साथ जो तुम्हारी बातें ध्यान से सुनती है, तुम्हारे मजाकों पर हंसती है, और वो चीजें जिसकी उसने कभी कद्र नहीं की, वो अब करती है। सिर्फ ये तस्वीर ही उसे अंदर से खोखला कर देती है। ये सिर्फ जलन नहीं है, बल्कि एहसास की जो उसने कभी हल्के में लिया था, अब किसी और के लिए खास बन गया है। और वो सोच कि अब शायद कोई और लड़की वो महसूस कर रही है जो शांति उसने कभी बेकार समझी। वो जलती है किसी भी बहस या अलविदा से कहीं ज्यादा। देखो, यही वो मनोवैज्ञानिक मोड़ है। जब वो अपने गर्भ में फंसी थी, सोच रही थी कि तुम्हारी चुप्पी बस एक और चाल है, उसे ये एहसास नहीं था कि कुछ गहरा हो रहा है। तुम बदल रहे थे। तुम उसकी कहानी में भावनात्मक रूप से शामिल होना बंद कर दिए। तुमने अलगाव अपनाया, वो भी ठंडक से नहीं, बल्कि साफ दिमाग से। हर दिन जब तुमने संपर्क नहीं किया, तुमने अपने आप को थोड़ा और फिर से बनाया। तुमने अपने मकसद और अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू किया। तुम्हारा हुनर, तुम उसे अपनी कद्र महसूस करने के लिए उसकी तारीफ की जरूरत नहीं पड़ती। और यही वो बदलाव था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब सोचो, वो देर रात अपने फोन में तुम्हें ऑनलाइन एक्टिव देख रही है। शायद कोई ऐसा पोस्ट भी देख रही हो जो सुकून और आत्मविश्वास बयां करता हो। तुम दिखावा नहीं कर रहे, तुम बस शांति से चुपचाप जी रहे हो, बिना किसी ध्यान की जरूरत के। लेकिन उसके लिए यही सबसे ज्यादा दर्द देता है
क्योंकि तुम्हारी चुप्पी पहले चाहत का मतलब हुआ करती थी, अब वो आज़ादी का मतलब रखती है। वो खुद से सवाल करने लगती है, क्या मैं ज़्यादा सख्त थी? क्या मैंने गलत समझा? क्या उसने वाकई आगे बढ़ लिया है? ये सोचे उसके दिमाग में बार बार घूमती रहती हैं, जैसे कोई गाना जो वो बंद ही नहीं कर पाती। और यहीं पर स्टोइकिज्म गहराई से जुड़ता है। कियास के एरिस्टो, जो शुरुआती स्टोइक दार्शनिकों में से एक थे, मानते थे कि सच्ची आज़ादी बाहरी चीज़ों से बेपरवाह होने में है, अपनी शांति को उन चीज़ों पर निर्भर न करने में है जो हमारे एक नियंत्रण में नहीं है। तुमने इस सिद्धांत को अपनाया है, तुमने ये समझ लिया है कि तुम्हारी असली कीमत चुने जाने में नहीं, बल्कि अपनी खुद की प्रकृति के साथ मेल खाने में है। अब तुम तुम्हारी मान्यता या उसके जवाब के बंधन में नहीं हो। यही तुम्हें ताकतवर बनाता है, नहीं इसलिए कि तुम जीत गए हो, बल्कि इसलिए कि तुम पूरी तरह खेल से ऊपर उठ गए हो। एक ऐसी दुनिया में जहां ज्यादातर लोग ध्यान पाने के लिए भीख मांगते हैं, तुम्हारा शांत और अलग रहना भूलना मुश्किल हो जाता है। ये असर डालता है, ये उसके अहंकार को चुनौती देता है और उसे सोचने पर मजबूर करता है। उसे एहसास होता है कि तुम बदलने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम कभी सिर्फ एक आम आदमी नहीं थे, तुम मौजूदगी थे, स्थिरता थे और मानव रूप में शांत ताकत थे। और जब एक औरत ऐसी ऊर्जा खो देती है तो उसके आसपास की हर आवाज बेअसर लगने लगती है। खालीपन, तुम्हारी चुप्पी एक ऐसा गूंज बन जाती है जिससे वो भाग नहीं पाती। अगली बात पर जानने से पहले एक पल रुककर सोचना। सोचो कि हम कितनी बार उसी चीज के पीछे भागते हैं जो हमें पहले से ही दूरी दिखा रही होती है, और कितनी कम बार हम खुद को फिर से बनाने के लिए रुकते हैं। कभी कभी तुम्हारी बनाई हुई चुप्पी सजा नहीं होती, बल्कि सफाई होती है। ये भ्रांतियों को दूर कर देती है, तुम्हें और उसे दोनों को ये दिखाने के लिए मजबूर करती है कि असल में क्या मायने रखता है। जब तुम इसे होते देखो तो खुद से पूछो, मेरी चुप्पी मेरे बारे में क्या बताती है? अगर ये संदेश, अगर ये बात आपको छूती है तो नीचे अपनी सोच शेयर करें या बस टाइप करें, मेरी शांति मेरी कद्र दिखाती है। नंबर 12, वो सबक जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। आखिर में आपकी गैर मौजूदगी ने उसे वो सिखाया जो आपकी मौजूदगी नहीं कर पाई, कि शांति बोरिंग नहीं होती, कि चुप्पी में ताकत होती है, और कि दूरी सच्चाई दिखा सकती है। जब आप वहां थे तो आपकी शांति उसके उथल पुथल के लिए बहुत स्थिर लगती थी। उसने आपकी स्थिरता को रूढ़िवादिता समझ लिया। उसने सोचा कि उसे रोमांच चाहिए, कुछ जोरदार, कुछ ऐसा जो उसे हमेशा उलझन में रखे। लेकिन अब जब तुम चले गए तब उसे एहसास हुआ कि जिसे वो बोरिंग कहती थी वो असल में एक तरह की स्थिरता थी। इस दुनिया में ऐसी शांति बहुत कम मिलती है। तुम्हारी मौजूदगी उसके लिए उस तूफान के बाद की एक शांत कमरे जैसी थी, और अब वो सुकून को मिस करने लगी है जिसे उसने कभी हल्के में लिया था। हर गुजरता दिन तुम्हारे बिना उसके लिए एक खामोश याद बन जाता है कि उसने क्या खोया। वो पुराने मैसेज देखती है, बातचीत दोहराती है और दूसरों के शोरगुल और तुम्हारे साथ की हुई शांति में फर्क समझने लगती है। ऐसा नहीं है कि अचानक ही सब कुछ समझती है, बस उसकी दुनिया अब थोड़ी अस्थिर सी लगने लगी है, जैसे उसमें से कोई ठोस चीज निकाल दी गई हो। और इसी असंतुलन में वो चीजें देखना शुरू कर देती है जिन्हें उसने पहले नजरअंदाज किया था। तुम प्रभावशाली बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम बस मौजूद रहने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी ऊर्जा तभी समझ आती है जब वो चली जाती है। तुम्हारे लिए ये सफर बदला लेने का या उसे गलत साबित करने का या उसके पछताने का इंतजार करने के बारे में नहीं है। ये अपनी असली पहचान फिर से खोजने के बारे में है। तुम धीरे धीरे वो एहसास करने लगते हो जो स्टोइक्स ने अंदर की सामंजस्य के बारे में बताया था। सच्ची आजादी तब शुरू होती है जब तुम किसी और पर अपनी शांति के लिए भरोसा करना बंद कर देते हो। जैसे कि ज़ीनो ऑफ सीडियम ने उस तूफान का शुक्रिया अदा किया था जिसने उसकी नाव तबाह कर दी थी। तुम भी उस खामोशी का शुक्रिया अदा करने लगते हो जो तुम्हारे अंदर कुछ नया बना रही है। ज़ीनो ने अपनी हानि को कोई दुख नहीं माना, बल्कि उसे एक बदलाव समझा। और अब तुम्हें वो चीजें परिभाषित नहीं करती जो चली गईं, बल्कि जो बची हैं। तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारा मकसद, तुम्हारा संयम। दिन ब दिन तुम्हारी कमी जख्म से सीख में बदलती जा रही है। तुम हर सुबह और ज्यादा साफ समझ और ज्यादा ताकत के साथ उठते हो। उन चीजों के लिए ज्यादा शुक्रिया जो तुम पहले नजरअंदाज करते थे। अब तुम ज्यादा मेहनत करते हो, गहराई से सोचते हो और दुनिया में अलग तरीके से चलते हो। अब तुम बस प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हो, तुम चुनाव कर रहे हो। हर बार जब तुम उसे संपर्क करने की इच्छा को रोकते हो तो तुम उसे खो नहीं रहे, बल्कि खुद को पा रहे हो। यही वजह है कि ये खामोशी पवित्र लगती है। इसी बीच वो बदलाव महसूस करने लगती है। वो ऊर्जा जो कभी उसके काबू में थी अब उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती। तुम्हारा गायब होना हार नहीं लगता, बल्कि एक दिशा दिखाता है।
शायद उसे अभी नजर ना आए, मान लो, लेकिन कहीं दिल के अंदर वो उसकी कद्र करती है। क्योंकि जो आदमी शांति से चल देता है वो एक ऐसी महारत दिखाता है जिस तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। और यही असली सबक था जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। तुम्हारी गैर मौजूदगी तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें ठीक करने के लिए थी, उस चीज को फिर से बनाने के लिए जिससे उसकी मौजूदगी तुम्हारा ध्यान भटकाती थी, तुम्हें याद दिलाने के लिए कि सबसे ताकतवर बात जो एक आदमी कह सकता है वो उसके बोल में नहीं, बल्कि उस चीज से दूर जाने की हिम्मत में होती है। क्योंकि जो आदमी शान से गायब हो जाता है वो कभी धुंधला नहीं पड़ता, वो चुपचाप उठता है, कुछ मजबूत, समझदार और यादगार बन जाता है। आखिर में उसकी परछाई तुम्हारी नई शुरुआत बन जाती है। जो कुछ शुरू हुआ था खामोशी से वो अब परिवर्तन में बदल गया है। ये उसका परिवर्तन नहीं, तुम्हारा है। तुमने उसकी तलाश छोड़ दी और अपने अंदर ही शांति बनानी शुरू कर दी। जो आदमी कभी बिना रुके देता था अब वो ठहर गया है, शांत और अछूता। और यही है जो उसे सबसे ज्यादा महसूस होता है, तुम्हारी गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि तुम्हारा परिवर्तन। क्योंकि असली ताकत पीछा नहीं करती, खुद खींचती है। ये चिल्लाता नहीं है, बल्कि चमकता है। और तुम्हारी शांति में तुम वही बन गए हो जो हर स्टोइक बनने की कोशिश करता है, शोरगुल से अछूते, मकसद में स्थिर और पूरी तरह से वर्तमान में जीवित। अगर ये बात तुम्हें लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अपने विचार कमेंट में बताओ और स्क्रीन पर दिख रहे सुझाए गए वीडियो देखो ताकि तुम शांति, ताकत और अनुशासन में और बढ़ सको। अब तुम्हारी खामोशी बोल रही है, अपनी यात्रा जारी रखो।